Hello students, my name is मोहित मिश्रा एंड योर वेलकम इन मैथ मैजिशियन मोहित क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, पीएच, इसके लिए सब डिस्कस कर चुके हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। जिस तरीके से एसिड मेटल से रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, सेम उसी तरह जब बेस मेटल से रिएक्ट होते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बेस का एग्जाम्पल जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने मेटल ले ली है जिंक, इससे कराते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जिस तरीके से एसिड जब मेटल से रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसी तरह जब मेटल से बेस रिएक्ट करती है या बेस की रिएक्शन कराते हैं मेटल से तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम, इसको 2 से करेंगे, 2 सोडियम हो जाएंगे। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, जिंक। रिएक्शन बैलेंस है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल जैसे हमने कार्बन और इसका ऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये नॉन मेटल है कार्बन, इसका ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। तो CO2 की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो बेस हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, OH आयन है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो CO2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिड का काम कर रही है और ये बेस का काम कर रहा है। COH का होल्टेज बेस है, क्योंकि हमें पता है जब कभी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। जब कभी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब एक एसिड होगा तो एक बेस होगा, तभी ऐसा है। तो यहाँ पे COH का होल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसका मतलब ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जरूर एसिड होगा, तभी यहाँ पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं मेटल ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये सब बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आगे बात करते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ होती है। तो ये CO2 गैस का टेस्ट भी है। CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, तो ये CO2 गैस का टेस्ट भी है। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। COH के होल्टवाइज के नाम देख लीजिए, लाइम वाटर भी इसको बोलते हैं। COH का होल्टवाइज इसको लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये CO2 गैस का टेस्ट भी है रिएक्शन। CO2 लाइम वाटर से रिएक्शन कर रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि बहुत सफ़ेद होता है, मिल्की, और वाटर बन रहा है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे CO2 एसिडिक इन नेचर है, और क्योंकि बेस से रिएक्ट कर रहा है COH का होल्टेज से सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे CO2 एसिडिक इन नेचर है। एम्फोटरिक ऑक्साइड देखते हैं।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो डिफिनीशन देखते हैं, दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव या विच शो एसिडिक as well as basic nature। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसी तरह के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ करा के देखेंगे। तो अगर एसिड के साथ कराते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने का मतलब ये है, ये एसिड है तो ये ज़रूर बेसिक होगा, तभी तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि हमें पता है जब कभी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, इसका मतलब श्योर हो जाता है कि जिंक ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दिया, तो ये जिंक और ये क्लोरीन कंबाइन होंगे, बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करेंगे H2O। तो इस रिएक्शन में जिंक क्लोराइड सॉल्ट है और ये वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये एसिड HCl, तो इसका मतलब ये बेस ही होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने बेस से करा देते हैं NaOH बेस है, इससे कराते हैं तो बनता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। क्या नाम है Na2ZnO2 का? सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है H2O। तो इस रिएक्शन में जब जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन NaOH से कराते हैं, सोडियम जिंकेट बनता है, वाटर बनता है, जिंक ऑक्साइड सोडियम जिंकेट सॉल्ट है और ये वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये बेस है तो ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक करेक्टर शो कर रहा होगा, तभी तो एसिड और बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं। तो देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी दिखा सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे कि Al2O3, इसकी रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे तो बनेगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट हो गया, और H2O बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ ये वाली भी बैलेंस नहीं की है। देखो 2 क्लोरीन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्लोरीन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, इधर भी 1 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है। ये वाली बैलेंसिंग देखते हैं इसकी, एक सोडियम है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे एक ही Na है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन H2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 3 6 क्लोरीन हो जाएंगे, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए, 6 हाइड्रोजन होने से इसको 3 से करना पड़ेगा, 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन इधर भी, 2 3 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन इधर भी, 2 एल्युमिनियम, बचा के ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी वो 3 लिखा हुआ है, 3 ऑक्सीजन है, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड ये सॉल्ट बन रहा है और ये वाटर है, इसका मतलब एक एसिड होगा तो एक बेस। तो HCl कन्फर्म है कि एसिड है, इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेसिक नेचर की तरह, बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करा देते हैं, जैसे NaOH बेस इससे करा देते हैं, तब क्या होता है? तब सॉल्ट बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसका मतलब एक एसिड है तो दूसरा बेस है। तो यहाँ पे NaOH बेस है
और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, कन्फर्म है, अगर ये NaOH बेस है तो ये फिर श्योर है कि ये एसिड ही होगा, तभी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। NaAlO2 का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज बेस के बारे में। और एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं ये हमने देखा। धन्यवाद।